अस्सलाम नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसानी करो और सख्ती न करो और खुश करो और नफरत न दिलाओ। हदीस मुबारका सही बुखारी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से नकल है, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी सवाब की नीयत से अपने अहल वयाल पर खर्च करे बस वो भी इसके लिए सदका है। हदीस मुबारका सही बुखारी। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डिवीजन 55 से रफत मोहम्मद खान इदरीस खान के हक में दस्तबरदार। डिवीजन 59 से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, जहां इनकी दोख्तर मजलिसी उम्मीदवार है। इनकाउंटर में फौज शेख रियाज की अहलिया को इराक के दस्तावेजात हवाले। नासाजी सेहत की वजह से ताखीर हुई है, मीर मजाज अली का बयान। बोधन के साबिक वाइस चेयरमैन हबीब अब्दुल खदीर मजलिस के टिकट से महरूम। पार्टी का वफादार रहने का उन्होंने किया ऐलान। अवाम टीवी रिपोर्टर मोहम्मद सईद को दिया उन्होंने खुसूसी इंटरव्यू। हुकूमती मुशीर पी सुदर्शन रेड्डी पर साबिक एमएलए मोहम्मद शकील आमिर के संगीन इल्जामात। धांधे में मुलविस होने और अवाम से दूर रहने का भी लगाया गया इल्जाम। अब खबरें तफसील से। डिवीजन 55 से रफत मोहम्मद खान ने दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। मजलिस उम्मीदवार इदरीस खान की तायीद करने का उन्होंने ऐलान किया। उन्होंने बताया कि इनकी दोख्तर डिवीजन 59 से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। सीनियर कायद व साबिक कॉर्पोरेटर रफत मोहम्मद खान ने डिवीजन 55 से मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद इदरीस खान के हक में दस्तबरदारी इख्तियार की। उन्होंने कहा कि बहुत से डिवीजन्स खवातीन के हक में रिजर्वेशन हो चुके थे, लिहाजा उन्होंने डिवीजन 55 से टिकट के लिए दरख्वास्त की थी, लेकिन मजलिसी आला क़यादत की तरकीब पर पार्टी के मफाद में उन्होंने इस डिवीजन से दस्तबरदारी इख्तियार की और इंचार्ज जिला मजलिस अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला की हिदायत पर डिवीजन 55 के मजलिसी उम्मीदवार साबिक डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान की तायद व हिमायत करते हैं और उनकी भारी अक्सरियत से कामयाबी के लिए दुआगो है। बीच में इलेक्शन के ताल्लुक से मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। मैं इमाम का एज ए वर्कर हूँ। मैं 59 से मेरी दफ्तर के लिए नॉमिनेशन डाला हूँ और जनरल से मालापल्ली वार्ड नंबर 55 से नॉमिनेशन डाला था। मैं 59 से मेरी दफ्तर कांटेस्ट करेंगी और 55 से इदरीस खान भी नॉमिनेशन डाले थे और नॉमिनेशन मैं इदरीस खान के फेवर में विड्रॉ हो रहा हूँ। मजलिस की हिदायत पे, अब जो हमारे बराला साहब की हिदायत पे मैं बेटा हो रहा हूँ और आवाम से मैं ख्वाहिश करता हूँ कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को भारी अक्सर से कामयाब बनाइए और असद भाई सदर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर को उनके हाथ को मजबूत कीजिए। मेरी बार बार ये अपील है, पतंग के निशान को उड़ दीजिए। इस मौके पर रफत मोहम्मद खान ने बताया कि उनकी साहिबजादी शाजिया खातून मजलिस की उम्मीदवार हैं। उन्होंने डिवीजन 59 की आवाम से दरख्वास्त की कि उनकी दोख्तर के हक में अपने वोटों को इस्तेमाल करे और भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। उन्होंने कहा कि मैंने गुज़िश्ता कई दफों से आवाम की बेलौस खिदमत की है और अल्हम्दुलिल्लाह नामुमकिन कहे जाने वाले कामों को भी मैंने करवाने का एजाज हासिल किया। डिवीजन 59 से मेरी अहलिया मरहुमा बल्दिया में नुमाइंदगी करती थी, अब उनकी दोख्तर को मौका दे और मुझे खिदमत का एक और मौका इनायत फरमाए। कॉर्पोरेशन लिमिट डिवीजन नंबर 59 से मैं रफत खान बात कर रहा हूँ। लेडीज रिजर्वेशन होने की वजह से मेरी दफ्तर को यहाँ से कांटेस्ट करा रहा हूँ और 59 डिवीजन के तमाम आवाम से अपील करता हूँ कि आप पतंग के निशान को वोट दीजिए, मजलिस को भारी अक्सर से कामयाब बनाइए, मेरी अपील है। इनकाउंटर में फौज शेख रियाज की अहलिया को मीर मजाज अली की मदद। प्लाट के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स उन्होंने हवाले किए और कहा कि नासाजी सेहत की वजह से डॉक्यूमेंट्स को हवाले करने में कुछ ताखीर हुई है। साबिक डिप्टी मेयर मीर मजाज अली ने मरहूम शेख रियाज के इनकाउंटर पर अपने शदीद रद्दमल का इजहार किया और इस मौके पर उन्होंने ऐलान किया था कि मरहूम शेख रियाज की बेवा को एक प्लाट देंगे, लेकिन बाद में वो नासाजी सेहत का शिकार हो गए थे। सेहतयाबी के बाद मरहूम शेख रियाज की अहलिया
सनोबर नाजनीन उनके मकान पर उनकी अयादत के लिए पहुंची थी। उस मौके पर मीर मजाज अली ने उनके रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट सनोबर नाजनीन के हवाले किए और कहा कि सेहत की नासाजी की वजह से वो बर वक्त कागजात हवाले ना कर सके, लेकिन फ्लैट के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट पहले से ही तैयार रखे हुए थे, लिहाजा आज उनकी अमानत उनके हवाले की जा रही है। सनोबर नाजनीन ने मीर मजाज अली से दिली इज़हार तशक्कुर किया और उनकी तेज़ रफ्तार सेहतियाबी के लिए दुआ की। इस मौके पर नायब सदर इमारत मिल्लत इस्लामिया हाफिज मोहम्मद लाइक खां और अब्दुल रहीम जनता भी मौजूद थे। मरहूम रियाज जो चंद माह पहले इनकाउंटर हुआ था, उस सिलसिले में जनाब हाफिज लईक साहब और मैं उनकी अहलिया और वालिदा को पुरसा देने के लिए गए थे। उस वक़्त जो सो मैं उनको वादा करा था कि वो यतीम बच्ची को जो सो एक 100 गज प्लाट अपने वेंचर में से दूंगा बोल के, ये रजिस्ट्री करा के बहुत दिन हो गए थे, मगर चूंकि मेरा 13 तारीख को हार्ट की सर्जरी हुई, एक डिवाइस डाले, वो वजह से मैं ये रजिस्ट्री स्कैनर रजिस्ट्री होने के बाद साथ का साथ नहीं मिलती। 8-10 दिन के बाद मेरे पास आ गई थी, मगर मैं नहीं था। आज मरहूम की अहलिया मेरे को जो है सो मिजाज पुरसी के लिए आए, तो मैं जो है सो ये रजिस्ट्री उनके हवाले कर दिया और प्लाट भी बता दिया। और मैं मेरा जो वादा किया था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मेरे को उसके ऊपर साबित कदम रखा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने वादे को पूरा कर दिया। शुक्रिया। हमारे शौहर का इंतकाल होने के बाद हाफिज लईक खान साहब मजाज भाई हमारे घर पर आए थे। आके वादा करे थे कि मैं बच्ची के नाम से उनके सारंगपुर में जो वेंचर है ना, वो 100 गज का प्लाट दे तुम के वादा करे थे, वो वादा पूरा कर दिए। और रजिस्ट्री लेने में इसलिए लेट हुई कि उनकी तबीयत खराब थी, उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। मैं उनकी मिजाज पुरसी के वास्ते उनके घर पर आई थी। आज उन्होंने मेरे हवाले रजिस्ट्री के पेपर भी कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको लेके जाके प्लाट भी बता दिए। मैं मजाज भाई को सबसे पहले दुआ देती हूँ कि अल्लाह ताला उनको मजाज भाई को सेहत कामिला अता फरमाए, हर वक्त इलेक्शन में भी कामयाबी अता फरमाए। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर। बोधन के साबिक एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने मौजूदा एमएलए व हुकूमती मुशीर पी सुदर्शन रेड्डी पर दानदेव के इल्जाम आयद किए और इनकी कारकर्दगी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने बल्दिया बोधन पर एक बार फिर गुलाबी परचम लहराने के अज़्म का इजहार किया। बोधन के साबिका एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने मौजूदा एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी पर रेत की गैर कानूनी तिजारत के जरिए करोड़ों रुपये कमाने के संगीन इल्जाम आयद किए। आज उन्होंने अपनी रिहाइशगाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि पी सुदर्शन रेड्डी तेलंगाना रियासत में रेत की गैर कानूनी नकलो हमल में सैर फहरिस्त थे। शकील आमिर ने मजीद इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी के कायदीन BRS कारकुनान और उम्मीदवारों को डरा धमका कर ज़बरदस्ती अपनी तरफ ला रही है और उन्हें कांग्रेस के उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने इक़्तिदार में आने से कबल 420 वादे की थी, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। शकील आमिर ने पेंशन के मसले पर भी कांग्रेस हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 2000 पेंशन को बढ़ाकर 4000 रुपये देने का वादा किया गया था, लेकिन वो वादा भी वफा नहीं हुआ। उन्होंने मजीद कहा कि कोरोना के मुश्किल दौर में BRS हुकूमत ने अवाम के साथ खड़े होकर हर अच्छे बुरे वक्त में अवाम की फलाह व बहबूद का काम किया। बोधन के एमएलए पर तनकीद करते हुए शकील आमिर ने मजीद कहा कि पी सुदर्शन रेड्डी ने कभी किसी मोहल्ले या किसी गाँव का दौरा तक नहीं किया। उन्होंने सवाल किया कि अगर एमएलए से मिलना है तो निज़ामाबाद जाकर उनके दफ्तर से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, तो फिर ये निज़ामाबाद का एमएलए है या बोधन का। इधर बल्दी इंतखाबात के पेश नज़र BRS पार्टी की जानिब से 38 उम्मीदवारों को बी फार्म तकसीम किया गया। इस मौके पर शकील आमिर ने पूरे एतमाद अंदाज में कहा कि इंशाअल्लाह बोधन म्युनिसिपल चेयरमैन की निशिस्त पर BRS का ही उम्मीदवार कामयाब होगा और आने वाले इंतखाबात में BRS के उम्मीदवार भारी अक्सरियत से जीत हासिल करेंगे। इस मौके पर आयशा वेलफेयर ट्रस्ट के बानी आयशा फातिमा मुशीर बाबा के अलावा BRS के दीगर कायदीन और कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। गुजारिश है, देखिए 5 साल आप लोग कांग्रेस पार्टी को यहाँ से ओढ़ दिए, सुदर्शन रेड्डी नाम का एक आदमी को यहाँ से एमएलए बना के जिता दिए। आप तमाम आवाम से मैं एक ही बात पूछना चाह रहा हूँ
यहाँ जो सुदर्शन रेड्डी साहब एमएलए है, ये 2.5 साल में कभी आपके मोहल्ले में आके घूमे क्या? कभी आपके पास पानी की किल्लत है या कचरा कोई नहीं उठा रहे, लाइट का पोल नहीं है, बच्चों को सांप काट दे रहा, रोड अच्छी है, या आपसे कम एक मोहब्बत से आके काम तो जिंदगी में नहीं करते हो, कम से कम कभी आपसे रूबरू हो कि आपकी तकलीफ क्या है, पूछे क्या है? ऐसे इंसान को आप लाके अपने पे मुसल्लत कर लेंगे क्या? फिर आपको क्या बोल के झूठे बातें बोल के वोटा दिलाए, 2000 का पेंशन 4000 करते बोले, बच्ची की शादी में 1 तोला सोना देते बोले, स्कूटी देते बोले, जो बच्चे औरतें काम नहीं कर रहे उनको महीने को 2500 रुपए देते बोले। क्या ये कोई भी एक चीज आपके पास आई क्या? 500 रुपए सिलेंडर में बोले, 500 रुपए में सिलेंडर बोले, कई चीजें बोले, 420 लोग 420 झूठ बातें करें, और इनको मिलने को ऐसे लोगों को इनको 420 बोलते। इनकी पार्टी का एक आदमी बेचारा हमारे पास से गया, वहां इतना काम करा, उनको बोला 420 कई को आ रहे, तू 420 कई को आ रहे, इन्हें खुद 420 है, इन्हें खुद 420 है, इन्हें 420 ही करके जीता सोए, इन्हें जीता 420 ही करके यहाँ से जीता। यहाँ से निजामाबाद से यहाँ का बोधन वालों का कुछ काम है, निजामाबाद जाना, जाके वहां डोर के बाहर खड़े रहना, निजामाबाद के लीडरों से इनसे टाइम लेना, टाइम लिए बाद इन्हों मिलते नहीं, मिले तो क्या है रे, कहीं को आया रे, अरे 420 ये रे वो रे, एक कम्युनिटी को पकड़ के रहे मुंडा कोड़ का, फलाना कोड़ का, ई कोड़ का, ऐसे बात करने वाले इंसान को हम अपने पे लाके फिर और मुसल्लत कर लेंगे क्या? उनकी दुआओं से, आप लोगों की मदद से, आवाम की यहाँ पे 2 बार इलेक्शन जीते और ये तीसरी बार हैट्रिक भी इंशाल्लाह आपकी दुआओं से जीतेंगे। आप समाज से अदबन गुजारिश है, कार के निशान को वोट देके आप कार और शकील भाई आपका बेटा हूँ, भाई हूँ, आप किसी को देखने की जरूरत नहीं है, हर चीज का जिम्मेदार मैं हूँ। आप सिर्फ ये देखिए कि शकील भाई को हम वोट दे रहे, और शकील भैया नहीं है तो 2 साल से किस तरीके के मुश्किलें, किस तरीके की परेशानी आप लोग उठा ले, मेहरबानी करके आप लोग एक बार सोचें। डिवीजन 31 से इंचार्ज डिवीजन कांग्रेस मोहम्मद शफीउद्दीन पार्टी टिकट से महरूम, इनके हामियों ने जबरदस्त एहतजाज किया और आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा लेने की शफीउद्दीन को तरगीब दी। डिवीजन 31 में इंचार्ज कांग्रेस मोहम्मद शफीउद्दीन को पार्टी उम्मीदवार न बनाए जाने पर उनके हामियों ने कल रात बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया और फिलफौर कांग्रेस उम्मीदवार की तब्दीली का मुतालबा किया। इस मौके पर उनके हामियों ने पुरजोर मुतालबा किया कि कांग्रेस मोहम्मद शफी की तवील खिदमात को मद्देनजर रखते हुए फौरी उम्मीदवार कबूल करे। बसूरत दीगर मोहम्मद शफीउद्दीन बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे और मुकाबला करेंगे, क्योंकि अवाम की बड़ी तादाद उनकी हिमायत में है। उनके हामियों ने कहा कि इंतखाबात से दस्तबरदारी का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम मोहम्मद शफीउद्दीन को इंतखाबात से दस्तबरदार होने नहीं देंगे। या तो कांग्रेस मोहम्मद शफीउद्दीन की खिदमात को पेश नज़र रखते हुए पार्टी टिकट तब्दील करे, या फिर डिवीज़न 31 की अवाम उनको आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से कामयाब बनाकर लाएगी। तो कोई परवाह नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई टिकट के मोहताज नहीं, हमारा भाई चाहिए किधर भी, हमारी रात को हर परेशानी में सबके साथ आए और सबके काम में आए। अल्हम्दुलिल्लाह सबकी परेशानी को अपनी परेशानी समझे, बगैर किसी की बात किसी की ये समझे, किसी की भी परेशानी में मदद के लिए उतर जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह यही सोच के साथ 31 डिवीजन के सारे नौजवानों ने ये फैसला लिया है कि हम किसी पार्टी के मोहताज नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इंडिपेंडेंट से लड़ेंगे। तालीम को हथियार बनाएं और माशरे में आला मुकाम हासिल करने की मसाही करें। जिला कलेक्टर ने तलबा को मशवरा दिया कि दौरे तालिब इल्मी की मेहनत ही सुनहरे मुस्तकबिल की जमानत होती है। जिला कलेक्टर आयला त्रिपाठी ने BC अकामती स्कूलों के 10वीं जमात के तलबा व तालिबात से खिताब करते हुए कहा कि तालीम को हथियार बनाकर बुलंद मुकाम हासिल करें,
तालिब इल्मी में मेहनत की तो जिंदगी भर कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। जिला हेडक्वार्टर के दुबा इलाके में वाक़ मिनुर कापू कल्याण मंडप में मुनक्किदा प्रेरणा प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए कलेक्टर ने कहा कि 10वीं जमात जिंदगी का पहला मजबूत जीना है और अगर इसी मरहले पर गफलत बरती गई तो मुस्तकबिल मुतासिर हो सकता है। उन्होंने तलबा को नसीहत की कि सालाना इम्तिहानात के लिए मनसूबाबंद तैयारी करें और पूरी यकसवी के साथ मुताले को अपना शार बनाएं। कलेक्टर ने कहा कि आज के दौर में सरकारी अकामती स्कूलों में बेहतर सहूलतें दस्तयाब हैं और हुकूमत पसमानदा तबक़ात के तलबा की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम कर रही है। तलबा को चाहिए कि इन मौक़े से भरपूर फ़ायदा उठाते हुए अपने ख्वाबों की तकमील की जानिब कदम बढ़ाएं। उन्होंने इम्तिहानात के करीब होने के पेश नज़र तलबा को गैर ज़रूरी मशागिल से दूर रहने और मुकम्मल तवज्जो तालीम पर मरकूज़ रखने की तलक़ीन की। कलेक्टर ने कहा कि रट्टा लगाने के बजाय मज़मून को समझ कर पढ़ने से इल्म ज़िंदगी भर काम आता है। खुसूसी तौर पर तालिबात को खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि लड़कियां मज़ीद अज़्म और हौसले के साथ मेहनत करें, रियासती सतह पर नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करके ज़िले का नाम रोशन करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकारी स्कूलों में भी तजुर्बेकार असातिज़ा की जानिब से मियारी तालीम फराहम की जा रही है और यहाँ के तलबा किसी भी मामले में पीछे नहीं है। कलेक्टर ने तमाम तलबा से अपील की कि वह 10 में से 10 ग्रेड पॉइंट्स हासिल करके ज़िले की शान में इजाफा करें। इस मौके पर उन्होंने तलबा से वादा किया कि अगर 10वीं जमात के इम्तिहानात में शानदार नताइज हासिल किए गए तो T20 वर्ल्ड कप का लाइव मैच बड़े स्क्रीन पर दिखाने का इंतज़ाम किया जाएगा। आखिर में कलेक्टर ने असातिज़ा और अकामती स्कूलों के मुंतज़मीन को हिदायत दी कि इम्तिहानात तक तलबा की मुसलसल रिवीजन करवाएं और उन्हें एक्सवी के साथ पढ़ने के लिए साजगार माहौल फराहम करें। इस प्रोग्राम में ट्रेनिंग कलेक्टर कैरोलिन चिंगतिया मावी, BC वेलफेयर ऑफिसर नरसैया, स्टडी सर्कल डायरेक्टर विंकना, अकामती स्कूलों के मुंतज़मीन और तलबा की बड़ी तादाद मौजूद थी। But మీరు మీ జిల్లాలో టాప్ అవుతారు. So I wish you all the very best. Thank you madam. వాళ్ళు మిమ్మల్ని హాస్టల్కి పంపించాలని చాలా కష్టపడుతున్నారు. మీరు నాకు ఇంట్లో బాగున్నారు కదా మీ స్కూల్కి పంపాలి. ఎందుకంటే తల్లిదండ్రులకి వారి ప్రాణాల కంటే ఎక్కువ ఇష్టం వారి పిల్లలు. ఓకే, సో మీ తల్లిదండ్రి మీ టీచర్స్ కోసం హాస్టల్ ఉంటున్నారంటే హాస్టల్ ఇస్ యువర్ సెకండ్ జిల్లాకి తెలంగాణకి మీ కనెక్ట్ अवामी मसाइल की यकसवी और शहर की तरक्की प्यारत से ही मुमकिन। भैंसा में मुंतखब उम्मीदवारों में बी फार्म्स की तस्लीम अमल में आई। विलास गादेवर ने कहा कि हम बेहतरीन उम्मीदवारों को मुंतखब किए हैं जो अवाम में खिदमत का जज्बा रखते हैं। भैंसा शहर की हमाजहत तरक्की सिर्फ और सिर्फ बीआरएस पार्टी के जरिए ही मुमकिन है। इन ख्यालात का इज़हार बीआरएस पार्टी के कन्वीनर रुकन विलास गादेवर ने बलदियाती इंतखाबात के पस मंजर में किया। पार्टी की जानिब से नामजद किए गए 15 उम्मीदवारों को बी फार्म तकसीम करने के मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए मजीद कहा कि बीआरएस पार्टी ने इस मरतबा ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है जो न सिर्फ तालीम याफ्ता है बल्कि तमाम अवामी उमूर और मसाइल पर बेहतर सूझबूझ रखते हुए उनकी यकसुई की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने आवाम से पुरजोर अपील की कि वो जात पात, मजहब और हर किस्म के तासुब से बालातर होकर बीआरएस पार्टी के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए ताकि भैंसा शहर को हकीकी मानों में तरक्की की राह पर गामजन किया जा सके। इस प्रोग्राम में पार्टी इंचार्ज गा वेंकट रेड्डी, कन्वीनर अराकिन रमा देवी, डॉक्टर किरण कुमार और लोलम श्याम कुमार ने भी शिरकत की। మున్సిపాలిటీ అభ్యర్థులు ఖరారైన తర్వాత 15 మంది అభ్యర్థులకి బీఆర్ఎస్ పార్టీ కేసీఆర్ గారు పంపించిన బీ ఫామ్లు మన ఇన్ఛార్జ్ వెంకటరెడ్డి గారి చేతుల మీదుగా, అదేవిధంగా మా సమన్వయ సమితి సభ్యులైన డాక్టర్ రమాదేవి గారు, అదేవిధంగా డాక్టర్ కోమ్రేవార్ గారు, శ్యామ్ సుందర్ గారు మరియు ఫిర్యాదిగూడ నుంచి వచ్చిన కార్పొరేటర్ల సమక్షంలో వాళ్ళ చేతులకి బీ ఫామ్లు ఇచ్చి మున్సిపాలిటీకి పోవడం జరుగుతున్నది। ఈరోజు భైంసా పట్టణంలో కుల మతాలకు అతీతంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏదైతే క్యాండిడేట్లకు నిలబెట్టిందో మీరు చూసుకోవచ్చు। హిందువులు ముస్లింలు అని భేదం లేకుండా అన్ని వర్గాలకు సముచిత న్యాయం కల్పించి బీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థులకి బరిలో దించడం జరుగుతున్నది। భైంసా ప్రజలకు ఈ సందర్భంగా మనం విన్నవించేది ఒకటే, దయచేసి మీరు చూడండి, మా క్యాండిడేట్లకి మంచి పిల్లలు, ఎడ్యుకేటెడ్ పిల్లలు, మీ కొరకు పనిచేసే పిల్లలు, మీరు 25 సంవత్సరాల నుంచి కొన్ని పార్టీలకే పట్టం కట్టి భైంసా మున్సిపాలిటీపై వాళ్ళ ఓనర్షిప్ ఉన్నట్లా చేసిన తర్వాత కూడా భైంసా మున్సిపాలిటీలో అభివృద్ధి అనేది జరగలేదు। మీరు ఒక్కసారి మా పిల్లలకు అవకాశం ఇవ్వండి, మొత్తం కొత్త క్యాండిడేట్లు
చాలా బోలా వ్యక్తులు, పని చేసే వ్యక్తులు. వాళ్ళు అధికారంలో లేకపోయినా, వాళ్ళకి ఏ పదవిలో లేకపోయినా వాళ్ళు మీకు చెప్పిన పని చేయడానికి ఎప్పుడు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు. మీరు ఆ పదవి ఇస్తే ఇంకా అతి ఉత్సాహంతో మన అభ్యర్థులందరికీ గెలిపించి మీరు మున్సిపాలిటీపై బీఆర్ఎస్ పార్టీ కారు గుర్తు జెండా ఎగరేస్తే బైన్సాని అన్ని విధాలుగా బంగారు బైన్స చేసే విధంగా మేము ప్రయత్నిస్తామని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ, బైన్సా పట్టణంలో మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో భాగంగా ఈ రోజు దాదాపు 15 వార్డులలో మనం నామినేషన్ వేయడము, అదేవిధంగా ఈ రోజు వాళ్ళందరికీ కూడా బీఫామ్ ఇవ్వడం జరిగింది. మనందరం చూస్తున్నాము, బైన్సా పట్టణంలో ఈ మత కల్లోల వల్ల అనేక రకమైన ఇబ్బందులకు పాలవడమే కాకుండా ఇవాళ బైన్సా పట్టణం అనేది చాలా వెనుకబడి ఉన్నది. ఇలాంటి పరిస్థితి రాకుండా కేసీఆర్ ఏం చేశారో మనందరం చూసాము. రేపు రాబోయే రోజుల్లో కూడా బైన్సా పట్టణంలో మనము గెలిచినట్లే ఏదుంటే బీఆర్ఎస్ పార్టీ డెవలప్మెంట్ చేస్తామని చెప్పి, అదేవిధంగా క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఇంతకుముందు విలాస్ గారు చెప్పినట్టు చాలా స్వచ్ఛమైన క్యాండిడేట్స్, వాళ్ళ మీద ఎలాంటి అవినీతి ఆరోపణలు లేవు. గతంలో కూడా వాళ్ళు కంటెస్ట్ చేయలేదు. అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళందరూ కూడా బైన్సా పట్టణానికి సేవ చేసి బైన్సాను డెవలప్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి ఈరోజు పోటీ చేయడం జరుగుతుంది. साबिक वाइस चेयरमैन बोधन हबीब अब्दुल खदीर मजलिस के टिकट से महरूम. उन्होंने कहा कि मैं हैरत अफसोस का शिकार हूँ, मगर पार्टी की खिदमत करता रहूंगा. शायद मेरी शानदार कारकर्दगी उनको पसंद न आई हो जो मुझे टिकट से महरूम किया गया. बोधन के साबिक वाइस चेयरमैन व मजलिसी कायद हबीब अब्दुल खदीर को पार्टी टिकट से महरूम कर दिया गया, जिस पर अपने रद्दअमल का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि मैं गुज़िश्ता कई दफों से पार्टी की खिदमत करते आ रहा हूं, मगर अचानक ही मुझको टिकट न देना हैरत अंगेज व मानखेज है. उन्होंने अवाम टीवी नुमाइंदा बोधन मोहम्मद सईद से गुफ्तगू करते हुए बताया कि उन्होंने अपनी सियासी जिंदगी में बेमिसाल खिदमत अंजाम दी थी, इसके बावजूद भी उनको टिकट से महरूम करना हैरत अंगेज बात है. उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि वो पार्टी के वफादार रुकन है, लिहाजा आला क़यादत के फैसले को कबूल करते हुए पार्टी की बेलौस खिदमत करते रहेंगे. नाज़रीन, अवाम टीवी में आप सबका खैर मकदम है. आज हमारे साथ रटसपेट के सीनियर एमआईएम लीडर हबीब खान साहब है, जो कि पिछले 10 साल उन्हें एमआईएम में काउंसलर थे, एक बार वाइस चेयरमैन थे. 6 नंबर वार्ड से है. इस बार उनको एमआईएम पार्टी से टिकट नहीं मिलने की वजह से वार्ड की पब्लिक बहुत शदीद अफसोस में है. आज हबीब खान साहब से मिलकर अपन बात करके जानने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले मैं आपके अवाम टीवी का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, जो आप दोनों मुझे इंटरव्यू के लिए आए हैं. वही बात, मुझे मेरी जमात से टिकट नहीं मिलने के वजह यह है कि मैं कई हजार जो है ना राशन कार्ड बना, कई हजार जो है ना पेंशन बना, सीएम रिलीफ फंड दिलाया, शादी मुबारक दिलाया, सन करोड़ का वाइस चेयरमैन जो है ना मेरे वार्ड में काम कराया. अब सेकंड टाइम जो है ना कोरोना होने की वजह से 3 साल जो है ना फंड्स नहीं आए, वो काम नहीं करवा सके. अल्हम्दुलिल्लाह अब फंड्स आए हुए हैं, अब उसकी नुमाइंदगी करिए. अल्हम्दुलिल्लाह वो भी फंड्स सैंक्शन हो गए. गली गली का जो है ना मैं सर्वे करवाया हूँ, वो भी अमृत फंड आया है 15 करोड़ रुपए, उससे भी इसके इस बार काम हो जाएगा. बात मैं वाइस चेयरमैन जब था, अनवर स्कूल के बारे में बहुत सारे जो है ना शिकायतें चल रहे थे. ये जो है अनवर स्कूल जो है जमीन जो है चले जा रही है बोल के, तो मैं जो है उसकी जो है नुमाइंदगी किया. कविता मैडम यूनिटी ये थे, वो अनवर स्कूल के लिए मैंने जो है गोली खाऊंगा, हमारे 1 इंच जगह जाने कहकर जो है मैं आवाज उठाया. अल्हम्दुलिल्लाह आज वो अनवर स्कूल में मौजूद है. अल्हम्दुलिल्लाह तालीम चल रही है. और साथ ही साथ बाजू में हमारे बड़े वार्ड में शबरी किनाल के पीछे से जफर जोन है, ग्रीन बेल्ट बोलते हैं उसको जो है ना काउंसिल में रेजुलेशन पास करा के ग्रीन बेल्ट से हटाया. चेकी कैंप और पांडे फार्म को जो है उसमें ऐड कराकर उसका सर्वे कराकर जो है परमिशन के लिए काउंसिल में रेजुलेशन पास कराया. और कई जो है डेवलपमेंट्स काम किए. अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वाइस चेयरमैन के पीरियड में मैंने जो है पूरे बोधन के लिए नुमाइंदगी की, कई खबरस्तानों के लिए फंड दिलाया. हर कमेटी में जो है जाकर जो है मैंने आवाज उठाई हर काम के लिए. मैं जो है तमाम बोधन के मुफ्तियों का, आलिम दीनों का, हर कमेटी का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ. उन्हें बार बार बता रहे हैं आपके आपको टिकट नहीं मिलने का रीजन क्या है? क्योंकि आप एक बार वाइस चेयरमैन कर रहे, एक बार काउंसलर कर रहे, आप पार्टी के साथ थे, 20-25 साल से आप पार्टी के साथ है, मैम पार्टी के साथ है, आपको टिकट क्यों नहीं मिला? ये मेरे डेवलपमेंट्स की शायद अच्छे नहीं दिखेंगे जमात को, इसलिए जो टिकट नहीं मिला होगा. अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वार्ड की आवाम 80%, 85% मेरे साथ अभी भी अफसोस में. मैं मेरे वार्ड की आवाम का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ.
और मैं अभी भी जमात में हूँ, जमात में रहूंगा और उनके लिए रात दिन वाला काम करने के लिए हाजिर रहूंगा। तो कुछ नए रूमर्स आ रहे कि आप टीआरएस में जा रहे, कांग्रेस में जा रहे बोल के आ रहे हैं, कुछ प्लान है क्या कुछ पार्टी चेंज करने का? और ये 6 नंबर वार्ड से जो नाम डिक्लेयर करे मैम पार्टी की तरफ से, वो कैंडिडेट को आप सपोर्ट करते हैं नहीं करते? तो बिल्कुल जमात में हूँ, जमात में रहूंगा, जमात के लिए काम करूंगा। अब रही बात रूमर्स जो दूसरे पार्टी का है, अलहमदुलिल्लाह मुझे कई ऑफर्स है, मैं जो है ऑफर्स को ठुकरा दिया। मैं जो है मेरी जमात ने बोला, हालांकि मैं जमात जो डिसीजन ली वो डिसीजन पे मैं जो है इंडिपेंडेंट यानी कि फॉर्म भी जो है अप्लाई नहीं करा, मैं नॉमिनेशन फॉर्म भी ना अप्लाई नहीं करा। मैं इंटरनल पॉलिटिक्स कुछ थे कि आपको टिकट नहीं मिलने का उसमें? बिल्कुल बिल्कुल जो है एक साजिश की तरह जो है मुझे टिकट नहीं दिया गया। हालांकि मैं एक विनिंग कैंडिडेट हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मुझे आवाम जो है चाह रही है। आवाम जो है ना बहुत अफसोस में है, बड़ा दुख में है। मैं आवाम का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, खास करके जो है ना आप लोग दुख में मत रहिए, मैं आपके साथ हूँ, 24 घंटे में आपके लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। अब अपने असद साहब तक की बात लगी कि आपको टिकट नहीं दिया, इंटरनल के साजिश में मुझे टिकट कैंसिल करे बोलकर असद साहब को बात पहुंचा? नहीं वो क्या, मुझे भरोसा था क्योंकि मेरे जैसे इंसान के लिए जो है ऐसा धोखा नहीं होता, कि मैं भरोसे पे था। हमारे भोजन के जो है सदर साहब जो इलियास साहब इसके जिम्मेदार है टिकट नहीं मिलने की, उनकी जो है इसकी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि उनका टिकट दिलाना था, हमारी जिम्मेदारी नहीं निभाया उन्होंने। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। डिवीजन 55 से रफत मोहम्मद खान इदरीस खान के हक में 10 बरदार डिवीजन 59 से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, जहां इनकी दोख्तर मजलिसी उम्मीदवार है। इनकाउंटर में फौज शेख रियाज की अहलिया को इराक के दस्तावेजात हवाले, नासाजी सेहत की वजह से ताखीर हुई है, मीर मजाज अली का बयान। बोधन के साबिक वाइस चेयरमैन हबीब अब्दुल खदीर मजलिस के टिकट से महरूम, पार्टी का वफादार रहने का उन्होंने किया ऐलान। अवाम टीवी रिपोर्टर मोहम्मद सईद को दिया उन्होंने खुसूसी इंटरव्यू। हुकूमती मुशीर पी सुदर्शन रेड्डी पर साबिक एमएलए मोहम्मद शकील आमिर के संगीन इल्जामात, दांधे में मुलविस होने और अवाम से दूर रहने का भी लगाया गया इल्जाम। खबरें इतनी, मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।